हाय फ्रेंड्स, उस समय मेरी बात अधूरी रह गई थी। वो लाइट की वजह से सुबह से हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तो इन्वर्टर में कुछ दिक्कत हो गई थी। अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है तो ठीक हुआ है। मैं बात कर रही थी सुपर डेट के बारे में कि बहुत लोग हैं जिस इसको गलत वे में ले रहे हैं। अरे ये हम लोग क्यों नहीं सोच सकते हैं कि हम लोगों को अच्छा टाइम मिला है, हम लोग वो अच्छे से पढ़ाई करें। हमको तो नहीं लगता है कि सबकी 100% तैयारी होगी। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे की 100% तैयारी होगी, कहीं ना कहीं कुछ छूट ही रहा होगा। और बात करवा लो तो सब बोलेंगे हाँ हाँ ये तैयार था, वो तैयार था। और जब वैकेंसी आती है तो आप लोग देखते ही हैं रिजल्ट क्या होता है। तो हम लोग क्यों ना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मेरिट की वजह से मेरा नहीं हो पाया। अरे क्यों नहीं होगा? जब हम अच्छे नंबर गेन करेंगे सुपर टेट में तो मेरिट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम 130 के ऊपर जब जाएंगे तो मेरिट की ज़रूरत कहाँ से पड़ेगी? तो जो टाइम मिला है हम लोग अच्छे से उसको पढ़ाई करें, अच्छे से रिवाइज करें, सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ें और जो भी चीज़ है उसको पॉजिटिव वे में लें। और जो हमारे बस में हम उसको तो कर सकते हैं ना। मान लीजिए पढ़ाई कर सकते हैं, हम लोगों के लिए तो गोल्डन चांस मिला है। मैं भी तैयारी कर रही हूँ, 2 साल 3 साल हो गए तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि चलो ठीक है, टाइम मिला है। अब नई वैकेंसी आ रही है तो अपने हाथ में तो है नहीं, और बिना मतलब के सबको कोसने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। वैकेंसी आ नहीं जाएगी, कोशिश किया जा रहा है। अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास ये होगा कि बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है तो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अपनी पढ़ाई भी जारी लगी, 1 घंटे दीजिए, बस सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। क्योंकि जब हम पढ़े हैं तो सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, वही हम छोड़ देते हैं तो फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं तो सबको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो सिर्फ एक करेंट रह जाएगा तो करेंट ईजिली हम कर लेंगे। तो बस यही है कि जो भी चीज़ें हैं उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। और हम हाउस वाइफ के लिए तो और दिक्कत है। जब यूपी टेट मैंने सेल्फ से निकाला था और सी टेट के टाइम सब लोग बोले बहुत टफ है, नहीं निकलेगा। बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी की थी। यूपी टेट में मैंने किसी से कोई राय नहीं ली थी। मैंने सिलेबस निकाला नेट से और फिर उसके हिसाब से मैं पढ़ाई करने लगी। यूट्यूब से ही मैंने पढ़ाई की थी और कुछ बुक्स थे मेरे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो सेल्फ से ही निकाला, हो गया। सीटेट में सब लोग बोलने लगे नहीं हो पाएगा, तो मुझे भी अंदर से डर लगा यार यूपी टेट हो गया, सीटेट नहीं हुआ तो सब सोचेंगे कैसे पढ़ी थी, ऐसे ही निकल गया। तो मैं बोली घर पे कि मुझे कोचिंग जाना है। मैं 3 मंथ्स कोचिंग गई थी और हो गया मेरा सीटेट भी क्लियर, अपर और प्राइमरी दोनों। लेकिन मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब शुरू से आप स्टार्ट करेंगे सेल्फ स्टडी से तो नहीं हो पाएगा। तो यही है। और फिर सुपर टेट के लिए मैं 3 मंथ गई थी। नोट्स वगैरह मेरे पास सब अवेलेबल हैं और उसकी भी तैयारी मैंने की है। बस एक करेंट तो 6 मंथ का पूछता है तो वो हम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी चीज़ें अभी मेरी कंप्लीट नहीं है। 2 महीने से मैंने एकदम पढ़ाई छोड़ रखा है। अरे यार छोड़ो, क्या किया जाए, दिन भर पढ़ते रहो, ये करो वो करो, बच्चे को संभालो, घर का काम है। बहुत सारे हाउस वाइफ को तो बहुत सारे काम होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, क्योंकि वो इस हिसाब से मैनेज करती है कि सामने वालों को दिखता ही नहीं है कि वो कितना काम कर रही है। गलती उसकी भी है कि उसको थोड़ा बहुत दिखाना भी चाहिए कि हम कितना काम करते हैं। तो वो करती रहती है। अब रोज़ रोज़ बोल के क्या फ़ायदा कि हम इतना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन सामने वाले लोगों को लगता है यार क्या कर रही है, बर्तन धोने वाली आ रही है, बर्तन धो के जा रही है। ठीक है, बर्तन धोना ही बस वो काम नहीं होता है ना, वो भी कभी हफ्ते में 2 दिन गायब, 4 दिन गायब, वो सारी चीज़ें। कभी मेहमान आ गए, सास ससुर हस्बैंड बच्चा सबको देखना है, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो हम हाउस वाइफ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि 1 घंटा हम लोग डेली अपने स्टडी पे दें। अभी मैं बोल रही हूँ लेकिन मैं खुद नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब 2-4 दिन से मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि पेट का मैंने फॉर्म डाल रखा है तो सब रिवाइज भी हो जाएगा। और थोड़ा सा मैथ अलग है उसका, तो देखना पड़ेगा मैथ को। तो अब रिजल्ट उसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर अच्छा रहा तो। पेट को लेके मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि लेखपाल में मैथ बहुत टफ आता है, आप लोगों को भी पता है। इस बार पेपर हुआ था तो मेरी एक दोस्त ने दिया था, उसका मैथ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो बोल रही थी कि दीदी बहुत टफ पेपर था। तो मुझे सुन के ही डर लगता है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा, करना तो कुछ कर पड़ेगा ही। और जब हम लोग पढ़ाई किए हैं तो फिर पढ़ना तो होगा ही। लेकिन मेरे यहाँ बहुत दिक्कत है। मेरे यहाँ क्या, मुझे लगता है सारी हाउस वाइफ के साथ कुछ होंगी ऐसी जिनके साथ दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ तो दिक्कत है। 3 मंथ सीटेट में गए थे और 3 मंथ स्टेट के लिए गए थे कोचिंग करने के लिए। उसी के लिए मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि इतना पढ़े ली अरे 2-4 को लेकर के ट्यूशने देती, कहाँ मतलब भाई रोज़ रोज़ काफ़ी किताब लेके गई ला के।
जैसे ये लग रहा था ना कि उन लोगों के ऊपर डिप्रेशन हो गया है कि अरे यार ये क्यों जा रही है पढ़ने, उन लोगों को बुरा लग रहा था। मेरी सास से भी 1-2 लोग बोले थे कि सब लोग बोल रहे हैं कि जब पढ़ी है तो क्यों नहीं प्राइवेट स्कूल है, सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। बोलते हैं सब कि भगवान मिल जाए, सरकारी नौकरी ना मिली। बहुत लोग घर पे भी आके बोलते हैं, लेकिन मेरे पे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू में मुझे दिक्कत होती थी, कभी कभी मैं रो भी लेती थी, दिक्कत होती थी, लेकिन अब मैंने उन लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख लिया है और इग्नोर करती हूँ। मम्मी भी बोलती हैं कभी कभी कि जाओ फॉर्म डाल दो, प्राइवेट में पढ़ाओ। अरे यार कैसे प्राइवेट में पढ़ाओ, सुबह 6:30 बजे बच्चों को भेजना है, उसी समय तुमको भी निकलना है। तो अरे यार आप लोगों को खाना पीना कौन देगा, आप लोगों से तो कुछ होगा नहीं मेरा कोई कुछ नहीं करता है, तो इसलिए सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। कभी शेयर करूँगी सारी चीज़ें। तो हाँ, बर्तन धोने के लिए दाई आती हैं, तो वो भी आप लोग पता ही है कि आज कर हेल्पर का क्या हाल है, कभी आना है कभी नहीं आना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी करना है हमको ही करना है। तो सुनने को बहुत मिलता है हर जगह, जहाँ भी जाइए अगर आप सक्सेस नहीं है तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। और ये यूट्यूब पे वीडियो बनाना, मैं खाली बैठी हूँ तो पता नहीं क्यों मन किया कि चलो यार वीडियो ही बनाते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छा लगे तभी कीजिए। और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए, निगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव वे में लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सब कुछ हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है कुछ भी इम्पॉसिबल। मैंने बहुत लोगों से सुना था वेट लॉस, तो मेरा वेट ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 56 kg था, 66 kg था मेरा वेट, और अभी मैंने आप लोगों को करके दिखाया था। तो अब सोचिए कि जब एक दिन में आप इतना वेट कम कर सकते हैं, अरे यार 1 महीने में तो 4 से 5 kg वेट लॉस हो सकता है। सबसे मैंने सुना था नहीं वेट लॉस नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है। और अब मेरा बाबू है, बहुत दुबला पतला है। मैं ध्यान तो देती हूँ, बट बच्चों के आप लोग जानते हैं, कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, अगर कुछ देते हैं तो नहीं मम्मी ये नहीं खाना वो खाना है, तो थोड़ा बच्चों का गेन करना थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे। लेकिन उसका भी 1-2 दिन में मैं आप लोगों के साथ वेट शेयर करूँगी, और धीरे धीरे मैं गेन करके दिखाऊँगी। उस पर थोड़ा सा और मुझे ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा कि नहीं बाबू ये तुमको खाना है। वो अंडा कुछ खाता नहीं है, अंडा खाता तो शायद वेट जल्दी गेन होता, लेकिन नहीं खाता है। हाँ, फ्रूट्स खा लेता है, तो फ्रूट्स ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि विटामिन्स उतने ही बॉडी में होने चाहिए जितनी ज़रूरत है हमें। तो चलिए अब नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपसे मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।